ओके, वेलकम स्टूडेंट। आज हम देखेंगे कि एप्लीकेशन फेज रूल की क्या है। लास्ट टाइम आपने देखा था, जो टर्म उसमें इन्वॉल्व है वो देखा था, कंपोनेंट, फेज एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अभी हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन। तो वन कंपोनेंट सिस्टम की एप्लीकेशन उसमें आते हैं। देखो, वाटर सिस्टम, हम लोग डिटेल में वाटर सिस्टम एक्सप्लेन करेंगे। तो वाटर में डिफरेंट फेजेस होते हैं कि सॉलिड फेज, लिक्विड और वेपर। तो ये जो तीन फेजेस है वो हम लोग उसमें कब चेंजेस आते हैं, कैसे चेंजेस आते हैं, क्या वेरी करने के बाद वो चेंज आते हैं, वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो देखो, नॉर्मली जो वाटर है वो 0 डिग्री पे, 0 डिग्री और 0 डिग्री से पहले हम लोग को पता है कि वो फ्रीज होता है और आइस बनता है। ओके, एंड 100 डिग्री के ऊपर वो बॉईल होके वेपर में कन्वर्ट होता है। बट वो एक कांस्टेंट प्रेशर रखने के बाद, वो प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रहता है, 1 एटमॉस्फेयर और 760 mm मर्क्यूरी। तो हम लोग अभी देखते हैं कि कैसे ये फेजेस जो वाटर के वो कब चेंज होगी, क्या होगी। ओके, तो इनिशियली देखते हैं कि सपोज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि एक अपने पास टेम्परेचर -5 डिग्री है, -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ओके, तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर हम लोग फिक्स रख रहे हैं कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो अगर ये जो है ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पे और ये आता है आइस में, ओके, मतलब सॉलिड फेज में, तो यहाँ पे जो भी रहेगा वाटर वो सॉलिड बनेगा, आइस बनेगा उसका, और पूरा का पूरा आइस रहेगा। ओके, तो क्या होगा कि लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा, तो क्या करोगे, सपोज ये एक कंटेनर है, इसमें पिस्टन लगाया है, फिक्स पिस्टन, उसका जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसमें अंदर जो है वो लिक्विड है, मतलब इनिशियली आइस है, आइस के क्यूब रहेंगे, आइस, ओके, आइस है। तो यहाँ पे जो भी आइस रहेगा एट -5 डिग्री सेल्सियस, वहां पे पूरा आइस रहेगा। और तुम लोग यहाँ पे हीट दे रहे हो, ये बर्नर है, हीटिंग दे रहे हो। देखो, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होता है कि यहाँ पे अगर तुम लोग ने प्रेशर फिक्स रखा 1 एटमॉस्फेयर और अंदर बर्फ है, उसका टेम्परेचर है इनिशियली -5 डिग्री सेल्सियस, और तुम लोग हीट कर रहे हो, तो क्या होगा कि जब तुम लोग हीट करोगे तो ये जो आइस है वो एनर्जी स्टोर करेगा। एनर्जी स्टोर कब तक करेगा, उसका देखो प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर फिक्स है, ओके, और टेम्परेचर अभी तुम लोग टेम्परेचर दे रहे हो, यहाँ से हीट कर रहे हो, यहाँ पे बर्नर ऑन है, तो ये जो आइस रहेगा वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्सॉर्ब कब तक करेगा कि वो अप टू 0 डिग्री तक ना जाए। यहां से धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, -5 से 0 तक टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जो 0 डिग्री है, यहाँ पे आने के बाद वो जो आइस है वो एनर्जी स्टोर नहीं करेगा, वो यूटिलाइज करना स्टार्ट करेगा। मतलब वो आइस लिक्विड में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेगा, वाटर में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेगा, ये 0 डिग्री आने के बाद। यहाँ पे देखो प्रेशर फिक्स है, ओनली टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे, ओके। तो इसके बाद ये जो जब तक 0 डिग्री इसका टेम्परेचर अभी फिक्स रहेगा, तुम लोग हीटिंग दे रहे हो फिर भी टेम्परेचर फिक्स रहेगा, कब तक, जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं होता, ओके। और अगर तुम लोग ने टेम्परेचर बंद कर दिया, ये आइस मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया और टेम्परेचर तुम लोग ने बंद कर दिया, तो क्या होगा कि यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड दो फेज आएंगे और वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड, ये कर्व के पॉइंट पे यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएंगे, ओके। तो डिटेल में हम लोग देखेंगे इसके बारे में। और उसके बाद पूरा आइस जो है वो मेल्ट होने के बाद क्या होगा कि वो
लिक्विड स्टेट में रहेगा वाटर, वो एनर्जी स्टोर करेगा। कब तक स्टोर करेगा? जब तक ये जो पॉइंट है वो 100 डिग्री तक नहीं पहुंचता। 100 डिग्री पे पहुंचने के बाद वो वेपर बनाना स्टार्ट कर देगा, उसके वेपर में कन्वर्जन होगा। ओके, तो ये हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात की। ओके, हम लोग चेंज करके भी देखेंगे, बट इनिशियली देखो तुम लोग, ये डायग्राम में क्या है वो आपको बताता हूँ। ये वाटर सिस्टम में 3 पार्ट है। एक तो एरिया है। एरिया मतलब ये पूरा ए, देखो यहाँ पे BOC एक तो एरिया है, एक है AOB और एक AOC। ओके, तो देखो यहाँ पे BOC जो है वो सॉलिड है, मतलब यहाँ पे पूरा आइस है, सॉलिड, ओनली सॉलिड, और यू कैन से आइस। एंड द एरिया ऑफ AOC आर लिक्विड. This area represent the liquid state of water. And then now see AOB is the area. In this area only vapor are present. Okay, तो this is one thing कि एरिया के बारे में देखा कि एरिया क्या, यहाँ पे क्या है, बराबर। अभी देखेंगे कि और क्या है। फर्स्ट तो एरिया हो गया। डिस्क्राइब कैसे करोगे सिस्टम? तो फर्स्ट एरिया वाइज बताना है कि ये एरिया सॉलिड का है, ये एरिया लिक्विड का है, ये एरिया वेपर का है। ओके, सेकेंड थिंग कि कर्व, ये जो कर्व है, ये जो कर्व दिख रही है, ये क्या है कर्व, कौन से कर्व को क्या कहते हैं वो यहाँ पे हम लोग बताएंगे। कि देखो कर्व यहाँ पे बीओ कर्व बीओ, और इसे कहते देखो सब्लिमेशन कर्व बीओ को सब्लिमेशन कर्व एओ वेपर प्रेशर कर्व सीओ इज द फ्यूजन कर्व। एंड यहाँ पे जो है मेटास्टेबल स्टेट है AO डैश। ओके, तो ये कर्व है। और एक थर्ड वन इज पॉइंट O। ये पॉइंट O ये क्या है? ये ट्रिपल पॉइंट है। ये डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे। तो इनिशियली एरिया तो हो गया, लेकिन एरिया में देखो, एरिया तुम लोग बताओगे कि ये जो एरिया है BOC ये सॉलिड है, AOC ये लिक्विड है, और AOB ये वेपर है। बट यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है वो हम लोग देखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितना होगा। तो देखो, अगर ये तुम लोग एरिया फिक्स कर रहे हो, कौन सा भी एरिया, इनिशियली हम लोग ये एरिया देख रहे हैं, तो इसमें देखो फेज रूल का फॉर्मूला तुम लोग को पता है कि F = C - P + 2। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या कि जो तुम लोग टेम्परेचर प्रेशर क्या यहाँ पे चेंज किया है या क्या कर रहे हो, वो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो इनिशियली देखो C मतलब कंपोनेंट कितना है, तो तुम लोग को पता है कि कंपोनेंट है वो 1 कंपोनेंट है। ओके, तो C के जगह पे तुम लोग 1 लिखोगे। फिर P, यहाँ पे ये पॉइंट पे, ये एरिया में, ये जो एरिया है यहाँ पे अगर फेज की बात करें तो ओनली 1 फेज प्रेजेंट है, वो भी कौन सी है? सॉलिड। ओके, तो 1 - 1 + 2 मतलब यहाँ पे 2 आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 मतलब वेरिएबल यहाँ पे दोनों तुम लोग को बताना पड़ेगा। देखो, ये हम लोग ने ये प्रेशर लिया है y एक्सिस पे और x एक्सिस पे टेम्परेचर है। ओके, तो हम लोग प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम एरिया में 2 है, मतलब तुम लोग को दोनों भी बताना पड़ेगा। अगर तुम लोग बता रहे हो कि प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लिया है, ओके, तो वो तो किधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कौन सी जगह पे भी हो सकता है। तो तुम लोग को टेम्परेचर बताना जरूरी है, मतलब यहाँ पे दोनों बताना पड़ेगा। एक तो प्रेशर भी बताना पड़ेगा कि कितना है, और टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा कि वो कितना टेम्परेचर है। तभी तुम लोग बता सकते हो कि ये सॉलिड जो है कि यही एरिया में यही टेम्परेचर पे और ये प्रेशर पे वो सॉलिड बन रहा है। ओके, तो सेम अगर यहाँ पे ये एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे लिक्विड है, जो फेज है वो एक ही है। तो सेम इसे बोलते हैं कि बाय वेरिएंट, मतलब तुम लोग को 2 वेरी करना पड़ेगा, प्रेशर और टेम्परेचर
दोनों वेरी करना पड़ेगा, इसलिए इसे बोलेंगे कि बाय वेरिएंट। ओके, तो ये एरिया की बात हुई, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है और वो बाय वेरिएंट है। मतलब तुम लोग को प्रेशर भी बताना पड़ेगा, टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा, तब भी वो पॉइंट फिक्स होगा कि नहीं ये पॉइंट है, यहाँ पे सॉलिड बन रहा है, उसका प्रेशर जो भी है 1 एटमॉस्फेयर है या -5 डिग्री है या जो भी टेम्परेचर रहेगा, तुम लोग ये एरिया में ही तुम लोग को बताना पड़ेगा कौन सा भी प्रेशर जो भी है। ओके, अगर देखो अगर प्रेशर तुम लोग बताए सिर्फ कि 1 एटमॉस्फेयर है तो तुम लोग फिक्स नहीं कर पा रहे हो। सेम टेम्परेचर भी अगर बता रहे हो तो फिक्स नहीं कर पा रहे हो, इसलिए वो यहाँ पे दोनों बताना जरूरी है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कि कर्व। यहाँ पे हम लोग ने देखा ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि जब इक्विलिब्रियम जब कब होता है, जब ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स आर सेम और इक्वल। ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिट फोर्स आर इक्वल, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जब 0 डिग्री सेल्सियस है और जो यहाँ पे आइस था वो मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया, कुछ आइस मेल्ट हो रहा है, यहाँ का कुछ आइस मेल्ट हो रहा है, ओके, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन तुम लोग ने यहाँ पे जो हीटिंग दे रहे थे वो बंद कर दी। हीटिंग बंद करने के बाद क्या होगा, हीटिंग बंद करने के बाद वहां पे लिक्विड भी प्रेजेंट रहेगा, सॉलिड भी प्रेजेंट रहेगा। वो जो पॉइंट आता है वो ये कर्व पे आता है। ओके, यहाँ पे जो दोनों फेज अवेलेबल है, मतलब सॉलिड फेज भी अवेलेबल है और लिक्विड फेज भी अवेलेबल है। ओके, तो और ये पॉइंट को तुम लोग बोल सकते हो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, ये पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बता सकते हो। तो अभी हम लोग ये कर्व जो है CO, तो यहाँ पे देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा। यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ जो फेज रूल उसका फॉर्मूला तो तुम लोग को पता है कि C-P+2, कंपोनेंट है 1 कंपोनेंट सिस्टम एंड फेज। यहाँ पे देखो अगर कर्व की बात की तो यहाँ पे दोनों फेजेस अवेलेबल है, मतलब सॉलिड भी है, यहाँ पे आइस भी है और वाटर भी है, मतलब फेजेस यहाँ पे 2 फेजेस है, तो कंपोनेंट है 1 माइनस फेजेस 2 प्लस 2। ओके, तो 2 गेट कैंसल एंड ओनली रिमेन 1, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1, मतलब यूनिवेरिएंट। ओके, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा कि एक तुम लोग बताओगे कोई भी कि प्रेशर इतना है या टेम्परेचर इतना है, एक पॉइंट अपने आप फिक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे तुम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे अगर तुम लोग बताओगे कि प्रेशर जो है वो सपोज 2 एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे 2 एटमॉस्फेयर है, ओके 2 एटमॉस्फेयर है, और तुम लोग बता रहे हो कि वो सॉलिड है, और सॉरी ये सॉलिड और लिक्विड जो है मतलब आइस और जो वाटर है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तुम लोग बता रहे हो, ये कर्व पे बता रहे हो कि तुम लोग सिर्फ एक ही बता रहे हो कि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो जो दूसरा जो टेम्परेचर रहेगा, जो दूसरा वेरिएंट टेम्परेचर है वो अपने आप उसका जो पॉइंट है वो फिक्स हो जाएगा। कौन सा, तो यहाँ पे -2 या -5 -3 जो भी पॉइंट आएगा वो अपने आप एक फिक्स हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बता रहे हो कि यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो प्रेशर है ये बराबर से जहाँ पे भी अगर जो भी लाइन है वो ये कर्व को जहाँ पे टच होगी वहां पे से तुम लोग प्रेशर बता सकते कि इतना टेम्परेचर है तो उसका प्रेशर इतना है। ओके, तो ये यूनिवेरिएंट है। और ये देखो ये कर्व की बात की और उसे बोलते हैं फ्यूजन कर्व। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अभी यहां से पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, आइस जो है वो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। देखो ये मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, ओके तुम लोग लिख सकते हो। अभी यहाँ से पूरा वाटर है, उसका टेम्परेचर अभी 0 के आगे है, ओके
पूरा जो आइस है वो मेल्ट होके लिक्विड में चला गया, उसे वापस से तुम लोग हीट कर रहे हो तो क्या होगा, वो एनर्जी स्टोर करेगा। जो हीट रहेगी वो वाटर जो है लिक्विड वो स्टोर करेगा। कब तक स्टोर करेगा, वो जब तक, अभी फिक्स तुम लोग यहाँ पे देखो प्रेशर फिक्स पकड़ा है कि 1 एटमॉस्फेरिक ही प्रेशर है। ओके, तो वो ये पॉइंट पे जाके पहुंचेगा, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेरिक। देखो लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, इसलिए इनिशियली तुम लोग को 1 एटमॉस्फेयर ही बता रहा हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे ये पॉइंट पे आने के बाद लिक्विड जो है वो एनर्जी स्टोर करेगा और वो वेपर में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेगा। ओके, तो ये यहाँ से आगे जो भी है वो पूरा गैसेस फॉर्म, मतलब वेपर फॉर्म में वाटर मिलेगा। ओके, तो ये अभी प्रेशर जो है वो फिक्स किया है। अगर हम लोग प्रेशर अभी चेंज कर रहे हैं तो क्या हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। अगर ये जो प्रेशर है ये इनिशियली यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक था। ओके, तो हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं। ओके, मतलब ये जो इनिशियली ये था इसे हम लोग दबाया, ये जो पिस्टन है इसे दबाया, मतलब प्रेशर बढ़ाया, ये पोजीशन से ये पोजीशन पे आया। ओके, तो क्या होगा, और टेम्परेचर तो तुम लोग यहाँ पे दे रहे हो। ओके, ये टेम्परेचर तो यहाँ पे तुम लोग दे रहे हो, तो चेंजेस क्या होंगे वो आपको बता रहा हूँ कि अगर जब तुम लोग प्रेशर बढ़ाया, सपोज 2 एटमॉस्फेरिक किया, 2 एटमॉस्फेरिक किया तो क्या होगा कि यहां से ये जो सॉलिड है वो लिक्विड में, देखो कब लिक्विड बनाएगा, यहां से ही तुम लोग एक बात कर रहे हैं कि प्रेशर अगर बढ़ा लिया, ओके, 0 डिग्री पे वो बर्फ की वजह से, बर्फ की जगह पे देखो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ओके, जब प्रेशर बढ़ा रहे हो तो मतलब प्रेशर अगर ज्यादा किया तो जो तुम्हारा जो लिक्विड है वो सपोज यहाँ पे माइनस जो भी है माइनस में आएगा, माइनस सपोज 3 डिग्री पे आएगा। ओके, एक अप्रोक्सीमेट जस्ट तुम लोग को ये अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम लोग को बता रहा हूँ कि ये वैल्यू फिक्स नहीं है। ओके, तो मतलब क्या हो रहा है कि अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो ये जो टेम्परेचर है वो उससे पहले ही लिक्विड बनाएगा। तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना कि 0 डिग्री के पहले, मतलब 0 के यहाँ पे 0 पे वो जो आइस रहेगा, मतलब जो वाटर रहेगा वो आइस में कन्वर्ट होगा, मतलब सॉलिडिफाई बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो रहा है कि वो -3 पे ही, -3 के बाद लिक्विड बनाना स्टार्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे हम लोग प्रेशर जो है वो चेंज कर रहे हैं। ओके, तो अगर ये 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग कंसिडर कर रहे हो और वो -3 पे ये कर्व मिल रहे, मतलब यहाँ पे 2 स्टेट है। ओके, अगर तुम लोग धीरे 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 टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हो, ये -3 है, यहाँ से टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हो, प्रेशर भी बढ़ा रहे हो। ओके, सॉरी, प्रेशर कम कर रहे हो, मतलब ये जो पिस्टन लगाया था वो ऊपर ऊपर लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर ऊपर लेके जा रहे हैं, यहाँ से धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहे हो और हीटिंग भी दे रहे हो, मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो देखो ये कर्व डाउन आएगी और ये पॉइंट पे तुम लोग का वो सेम, ये जो यहाँ पे पॉइंट था अगर 1 एटमॉस्फेरिक पे पहुंचेगा और टेम्परेचर 0 तक गया तो ये तुम लोग को जो पॉइंट यहाँ पे जितना था सेम वैल्यूज, मतलब वैसे ही मिलेगी, 2 फेज मिलेंगे यहाँ पे। और तुम लोग धीरे 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 रिलीज किया प्रेशर, कम किया प्रेशर, देखो 4.58 mm मर्कुरी पे प्रेशर लाया। यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक के यहाँ पे कितना था, 760 mm मर्कुरी, इतना प्रेशर रहता है। तो बहुत नेग्लिजिबल किया, बहुत कम किया, 760 से सीधा 4.58 और टेम्परेचर आएगा यहाँ पे अगर देखो तो 0.0078 और 74 आई थिंक, 0.0078 या 74
डिग्री सेल्सियस। ओके, ये टेम्परेचर पे और इतने प्रेशर पे ये जो है वो तीनों स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब वेपर, ये पॉइंट पे तीनों स्टेट मिलेगी। ओके, तो ये कर्व का तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आया, तुम लोग को कैलकुलेट करके दिखाया। वो हर एक यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा और यहाँ पे भी सेम होगा। ओके, तो ये पॉइंट पे जो ओ पॉइंट था, ओ पॉइंट यहाँ पे क्या होगा कि तीनों फेज, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब वेपर, वो ये पॉइंट पे आएगा और उसका पॉइंट सेम आएगा। ओके, मतलब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम C-P+2, कंपोनेंट है यहाँ पे 1, फेजेस से ये पॉइंट की बात कर रहे हैं, ओ पॉइंट की। जो तुम्हारा जो 3 डिफरेंट पार्ट बताए थे उसमें का ये जो ओ पॉइंट है, फेजेस वहां पे कितने हैं? तीनों है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और वेपर भी है यहाँ पे। ओके, तो 3 फेजेस और ये, और डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0, मतलब इनवेरिएंट, हम लोग इनवेरिएंट इसे बोलते हैं, इनवेरिएंट मतलब यहाँ पे तुम लोग को प्रेशर या टेम्परेचर सेपरेटली बताने की जरूरत नहीं है। अगर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोला, वाटर सिस्टम का ट्रिपल पॉइंट बोला, तो वो फिक्स होता है कि उसका प्रेशर जो रहेगा वो 4.58 mm मर्क्यूरी रहेगा और टेम्परेचर जो है 0.0074 या 94 या 98, कुछ तो अलग अलग बुक में अलग अलग वैल्यूज दिए हैं, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट 0.01 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेट, लेकिन यहाँ पे एक फिक्स होता है। ओके, ये देखो जो बुक में दिया रहेगा उसके हिसाब से ले लेना इसका जो वैल्यू है। कि ट्रिपल पॉइंट अगर वाटर का बोला तो तुम लोग को तुरंत ध्यान में आएगा कि उसका प्रेशर जो इतना है 4.58 mm मर्क्यूरी और 0.0074 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके, ये ट्रिपल पॉइंट ओ की बात की। ओके, तो ये हुई वाटर सिस्टम, ये तुम लोग को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। और ये बची कब देखो, ये क्या होता है कि ये क्या है कि ये लिक्विड कर्व है, मतलब बराबर लिक्विड और वेपर के बीच में की कर्व है। तो जब अगर तुम लोग प्रेशर और टेम्परेचर धीरे 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 कम कर रहे हो, ओके, टेम्परेचर कम कर रहे हो, प्रेशर कम कर रहे हो, तो क्या होगा कि ये जो कर्व है वो एक्सटेंड होती है, इस एरिया में एक्सटेंड होगी। यहाँ तक पहुंचने के बाद भी वो, ये देखो एरिया जो है वो सॉलिड का एरिया है, फिर भी वो लिक्विड स्टेट में रहेगी। ये जो कर्व है ना, ए डैश, देखो फोर्थ कर्व जो है ये एक्सटेंडेड कर्व है। ये जो ओ ए कर्व थी उसकी एक्सटेंड हुई है। ओके, ये कब एक्सटेंड होती है? जब अगर तुम लोग धीरे से टेम्परेचर कम करोगे, प्रेशर कम करोगे, बराबर, टेम्परेचर कम करोगे, प्रेशर कम करोगे, तो क्या होता है कि ये एरिया में तुम लोग को पता है कि ये सॉलिड होता है, मतलब आइस होता है इसमें। लेकिन जब तुम लोग एकदम केयरफुली प्रेशर और टेम्परेचर कम करोगे तो क्या होती है कि ये जो कर्व है वो एक्सटेंड होती है। और एक्सटेंड कब तक होगी? देखो, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा, मतलब जो भी एक पार्टिकल या तुम लोग उसे हल्का सा टच करोगे, मतलब थोड़ा अगर हिल गया, तो क्या होगा कि वो तुरंत लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा। और जब तक ये केयरफुली तुम लोग करोगे, जब तक किसी पार्टिकल उसे टकराता नहीं है, तब तक ये सॉलिड फेस में भी वो लिक्विड रहेगा, बराबर। उसे बोलते हैं कि सुपर कूल्ड वाटर, इसे जो बोलते हैं वो सुपर कूल्ड वाटर। ओके, और अगर किसी पार्टिकल टकरा गया तो फिर क्या होगा? तब उसे तुरंत समझ में आएगा कि रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और वो तुरंत लिक्विड से सॉलिड फॉर्म करेगा, मतलब एकदम से मिरेकलस टाइप होगा यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया पूरा वाटर सिस्टम की डायग्राम एक्सप्लेन करके हो गया। अगर जो भी डाउट है तो पूछना। थैंक यू।